झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब खत्म होने जा रही है। अब 27 तारीख को मतदान है। प्रचार प्रसार की अंतिम दिन आज है और बता दें कि तमाम प्रत्याशी अब घर घर जाकर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और अंतिम में प्रचार में यही कर रहे हैं कि हम सबसे बेहतर कैंडिडेट है, हमें वोट दें और क्षेत्र का विकास करें। बता दें कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज तमाम प्रत्याशी अपने अपने काफिलों के साथ निकल पड़े हैं। देख लीजिए किस तरह से काफिला है। हम अभी खड़े हैं डाल्टनगंज मेदिनीनगर के जिला परिषद के पद पर उम्मीदवार हैं ममता जी और उनके पति हैं सुनील उरांव जी। सुनील उरांव जी के बारे में ऐसे है कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज से जुड़े हुए रहते हैं। ममता जी इस बार चुनाव में जो है जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में खड़ी हैं और एक शिक्षित महिला हैं, लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप शिक्षित महिला को चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्षेत्र का विकास होगा। और अब चूंकि सभी जगह पहुंच पाना, क्षेत्र लंबी है लेकिन सभी जगह पहुंच पाना मुश्किल होगा। अब मुश्किल होगा, लेकिन आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले ममता जी आप बताइए। सबसे पहले मैं सभी को जोहार कहती हूँ और आप लोग आए हैं सिटी न्यूज़ को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी माता पिता से और भैया भाभी से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि मैं शिक्षित एक महिला हूँ, हमें एक वोट दें, मैं विकास करके दिखाऊंगी। जो एक महिला है जो एक लेटर नहीं पढ़ सकती, उनको वोट दे के व्यर्थ ना करे। एक मुझे वोट दे, वो चीज़ मैं करके दिखाऊंगी। मैं यही अपील करूंगी हर एक व्यक्ति से, वोटर से मैं अपील करती हूँ कि एक शिक्षित महिला को वोट दे और विकास करने का मौका दे। क्या लगता है लोगों के बहकावे में आप लोगों के जैसा ये कह रही हैं कि एक शिक्षित महिला को वोट दे, अभी चुनाव का है, रात भर बहुत समय बदलाव होगा, तो क्या लगता है कि कई लोग मतलब अपने आप को मतलब बहकावे में भी ना आते हैं, मतलब बहकावे में कई लोग आ जाते हैं, कभी कई लोग लोभ में आ जाते हैं, तो ऐसे में मतदाता के आप क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले सबों को जोहार, नमस्कार, आदाब। आप सबों का सबसे पहले सिटी न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं कि आप जो मेरी आवाज़ जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज जनता जाग चुकी है। जनता में जागरूकता देखने को मिला चुकी है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन जो किए, पूरे क्षेत्र में 10 पंचायत के 25 गाँव लगभग हैं। हम लोग हर गाँव में घूमे डोर टू डोर, तो लोगों का रुझान अच्छा मिला। जो पूर्व के प्रत्याशियों ने छला है उनको, वो समझ चुके हैं अब। और जो पढ़ाई का स्तर है आज, वो स्तर जान रहा है कि ये जो सीट है छोटा-मोटा सीट नहीं होता है। आईएएस के साथ बैठ के काम करना होता है। उसके साथ-साथ क्या है कि फील्ड बड़ा है, तो आपको रनिंग करना होता है। सिर्फ़ जीत के घर में बैठने से थोड़ी कुछ काम होएगा। तो फील्ड में दौड़ने के लिए भी आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तब जाके आप कर पाएँगे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी महिला जो ममता देवी जी हैं, वो किसी का बैसाखी का सहारा नहीं बनना है इसको। मेरा पति अपने पति का बैसाखी का सहारा नहीं बनना है उसको। वो कैपेबल हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ। इसीलिए मैं अपील करता हूँ आप सबों को, पूरे क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ, हमारे जो प्रखंड मेदिनीनगर है, सबों से कि एक आपका बहुमूल्य वोट है। आज प्रचार का चूँकि अंतिम दिन है, हम लोग घर-घर घूमने का कार्य कर चुके हैं। अभी जितना बचा है, मैं 24 घंटा नहीं 48 घंटा तो बचा टाइम, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्षेत्र में टच कर लूँ। लेकिन आपसे अपील यही है कि मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, मैं पहले पहुँच चुका हूँ। बस आपका बहुमूल्य कीमती वोट आप सोच समझ कर वोट दें। एक बार क्षेत्र में हमको मौका दें ताकि हम अच्छा करें, बेहतर करें। जितना हो सके उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र बड़ा है, घर घर तक पहुंच चुका हूं और जिनके घर नहीं पहुंचा हूं माफी चाहता हूं। पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी 24 घंटे वक्त है, उस घर में भी पहुंच जाऊं, दस्तक दे दूं, वो अपना परिचय दे दूं। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि सभी घर पहुंच चुका हूं और अगर कुछ जगह पर बच गया है तो उन जगहों पर पहुंचने का प्रयास करूंगा। और एक आपको एक सुनील जी ने कहा, साफ साफ एक बात कही कि अगर क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो आपको चुनने का एक बहुत अच्छा मौका है। 5 सालों के बाद ये मौका मिलता है। आपके हाथ में अभी ताकत है, आप वोटर्स हैं, आप मतदाता हैं, आपका एक मत इस क्षेत्र का भविष्य को तय करेगा। तो ऐसे में चुनना आपको है कि एक शिक्षित महिला को चुने, एक मतलब अच्छे उम्मीदवार को चुने, एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो किसी के बैसाखी से एक सहारा ना हो, खुद पैर पर निकल कर के खुद ब्लॉक और जिला प्रशासन से मिलकर आपका काम करा सके। ममता जी, जो तमाम महिला को कहते हैं कि बहुत बड़ी ताकत होती है, महिलाओं के लिए क्या बोलेंगे आप? महिलाओं को हम यही कहेंगे कि जो एक पहचान अपनी बनाए, जो हम समूह से पहचान बनाए हैं, वो पहचान बनाए और बरकरार रखें और हम हमेशा बनाए रखेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। और मैं यही कहूँगी कि जो भी समस्याएँ होती है,
बहुत कोई होती है कि डर जाती हैं काम करने से, कोई कुछ बोल देते हैं, उस चीज़ से ना डरे, उस चीज़ से हम निर्धड़क होके आज हम काम किए हैं, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यानी दहलीज से बाहर कदम निकाले, अपने आप को निकाले, मजबूत करें। मजबूत अपने आप को किए हम किसी से, मतलब एक होता है कि लोग डरते हैं कि हमारे पति क्या कहेंगे। पति हम उसका अच्छे काम करेंगे तो हमारे पति भी साथ देंगे। आज हम काम अच्छे किए तब तो हमारे पति साथ हैं हमारे साथ। तो हम यही महिलाओं से कहेंगे हम कि मेरे जैसा बने, निधड़क बने और अपने आप को एक मजबूत महिला बनाएं। कितना गर्व महसूस होता है पत्नी पर? बहुत महसूस, आप तो सामने देख रहे हैं कि हाँ, जब आपके सामने आपके कार्यों का बखान अगर होता है तो वो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो जीवन मेरा चूँकि कम है, लोग कहता है कि उम्र कम है, लेकिन उम्र कम नहीं, चूँकि 32 प्लस कर चुका हूँ मैं भी और काफ़ी दुनिया देख चुका हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो मैं बस एक ही फिर से अपील करना चाहूँगा, आपका वोट पूरे विकास का एक पैमाना को तय करता है। नशा पे नहीं, पैसों पे नहीं, बहलावे पे नहीं, जात पात पे नहीं, सिर्फ एजुकेशन और एक कैरेक्टर पर देखें। आपका कैरेक्टर क्या है, जो प्रत्याशी क्या आपके साथ कर सकता है, आपकी बात को जन जन तक कैसे पहुंचा सकता है, आपके अधिकारी से आपका हक को ला सकता है, ये आपको देखना है। वो जमाना गया अब, क्योंकि आपको कैरेक्टर जरूर देखना होता है। कैरेक्टर क्या है, उनका क्वालिटी क्या है। मैं बस एक बार फिर से अपील करूंगा हाईटेक जमाना है जी, अभी कुछ ऑनलाइन होना है, ऐसे में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हम तो बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा नहीं होंगे तो क्या आपका, आप कल साइन करने घर जाइएगा तो उनको पूछना पड़ेगा बैसाखी से, उनके पति से या उनके सहयोगी से, उनका पीए से। तो ये लोग कहेंगे अरे तो काम ही नहीं कर रहा है, तो पीए से साइन करवाता है। तो यही तो चूक करते हैं हम लोग। आपको देखना है कि प्रत्याशी आपकी है, प्रत्याशी कैपेबल है कि नहीं है। वो कम से कम आपका साइन मोहर तो कर ले, आपका लेटर पढ़ सके, आपकी बात को अधिकारी पहुंचा सके, आपके हक हिस्से की बात कर सके, वो खुद लड़ सके, पति हो या ना हो। चूंकि प्रत्याशी पत्नी, प्रत्याशी लेडीज सीट है तो लेडीज को अपना प्राथमिकता दीजिएगा भाई। आप खुद समझदार हैं, जनता जनार्दन बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत अनुभवी हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बनाए हैं। जनता की ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं चलती है। मैं फिर से नतमस्तक आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपना कीमती वोट हम सबों को दें और क्षेत्र में सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। मॉडल युग है, हाईटेक जमाना है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे आप जिला प्रशासन से कोई बात अपनी न कह सकेंगे। और बैसाखी के सहारा आज कोई महिला नहीं बनना चाहती, वो भी चाहती है कि अगर हमें सरकार मौका दी है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दी है, तो महिला हम आगे बढ़े और खुद अपने पैर पर चलकर निकलकर बाहर में जो है कार्य करे। यही बातें ममता जी ने कहा कि कमजोर होने की जरूरत नहीं है, कमजोर हम लोग बन जाते हैं। जरूरत है आपको मजबूत होने की, और अगर आपको मौका मिला है तो आप घर की दहलीज से कदम बाहर निकालें। जैसे हमने पहचान बनाया है वैसे आप भी पहचान बनाइए और एक सशक्त जो है अपने क्षेत्र को मजबूत बनाएं और महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा हो, सम्मान मिले और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आए और साथ ही साथ इस क्षेत्र का विकास हो। पढ़े लिखे होने के नाते महिला एक मौका मिला है सरकार से महिला आरक्षण का सीट का, और इसका फायदा इन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक महिला घर की पढ़ी लिखी रहेंगी तो घर का वातावरण जब सुधरता है, एक महिला पढ़ने से पूरा घर संभलता है। तो ऐसे में अगर महिला पढ़ी लिखी अगर इस क्षेत्र में आती है तो पूरे क्षेत्र का विकास होना लगभग तय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। एक अपील है, हमारा चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर छाप, एक नंबर पे है, एक नंबर पे बटन दबाएं, बटन नहीं दबाना है, मोहर लगाना है, क्योंकि मोहर का भी ये सिस्टम है। मैं चाहूँगा कि मेरी जो प्रत्याशी हैं खुद अपील करें। मेरा नाम हुआ ममता देवी, मेरा चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर एसी छाप है, एक नंबर पे। और वोट देने की सिस्टम यही है पेपर पे कि छाप पे ही मोहर लगाएं। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि छाप में मोहर लगाएं और हमें एक बहुमत से विजय प्राप्त करें। हमें तपीस गर्मी है, एयर कंडीशन की जरूरत है। ऐसे में इस एयर कंडीशन की जो एक नंबर जो है मतलब एक नंबर क्रमांक नंबर 1 पर अंकित है एयर कंडीशन, और उस पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो घबराइए नहीं, आप जब वोट देने जरूर जाएं तो अब मोहर का भी सिस्टम हो गया है, बैलेट देखिए और सबसे पहला जो पायदान है उस पर आपको मोहर लगाना है। यही बातें ममता जी और साथ में उनके पति सुनील जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे दर्शकों। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज।